बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्लास 10th का आखिरी चैप्टर है। इसमें हम पढ़ रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है साल्वेज प्रोसेस। साल्वेज का प्रोसेस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन के लिए साल्वे का प्रोसेस इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट बाय साल्वे प्रोसेस। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था अर्नेस्ट साल्वे। इसने ये डिस्कवर किया था 1861 में। 1861 में ये मेथड यूज किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट की तैयारी। ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। अब ये क्या है, ये मेथड क्या है, इसकी समरी अगर मैं आपको, इस मेथड में कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को इस्तेमाल किया जाता है। लाइमस्टोन से सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड तैयार किया जाता है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट को आप ईट करें, उससे क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अमोनिया के साथ रिएक्शन कहाँ पे करवाते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन में। ब्राइन क्या है? सोडियम क्लोराइड की सैचुरेटेड सॉल्यूशन पानी के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, अमोनिया हो गया, NaCl हो गया और वाटर हो गया। चार चीजें हो गए। यानी इस मेथड में क्या, कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस CO2 इज देन मेड टू रिएक्ट विद व्हाट? विद अमोनिया। NH3 के साथ उसका रिएक्शन करवाया जाता है, अमोनिया के साथ, CO2 के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है। जब ये रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे, रिएक्शन कहाँ पे होता है? ब्राइन में। ब्राइन क्या है? सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन पानी में। ये क्या है? ब्राइन है। तो इसके नतीजे में सोडियम कार्बोनेट तैयार किया जाता है। अब तक मैंने किन किन चीज़ों के नाम लिए? यानी आपका कैल्शियम कार्बोनेट से आपको इससे CO2 मिल जाएगा। ये CO2 हो गया, NH3 हो गया, ब्राइन क्या है? NaCl है, वाटर है। ये चार चीज़ें आप ज़हन में रखें। ठीक, इन चार चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम सोडियम कार्बोनेट को बनाएंगे। ये तो एक समरी मैंने सब जो आपको बताया। यानी साल्वे के मेथड में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद अमोनिया NH3 के साथ इन ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन क्या है? सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेटेड यानी या सैचुरेटेड सोल्यूशन वाटर के अंदर। ये जब रिएक्शन करते हैं तो इसके नतीजे में जो बनता है वो क्या है? उस सोडियम कार्बोनेट बनता है। नाउ वी विल गो एंड वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात तो यह है कि रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल्स। ठीक, तो रॉ मटेरियल में क्या है इस मेथड की? अगर हम रॉ मटेरियल, सोडियम क्लोराइड जो हमारा टेबल सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड हमारा एक रॉ मटेरियल है। लाइमस्टोन, चूने का पत्थर जिसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इसका फार्मूला है। ठीक, फिर आपके साथ क्या है? अमोनिया। ठीक, और बाकी आपको पता है कि वाटर आप लिखें। सो ये हमारे साथ क्या है? ये सारी चीजें क्या है? दे आर चीप रॉ मटेरियल, चीप एंड इजी अवेलेबल। ठीक है, तो साल्वे के मेथड का ये फायदा है, ये जिन चीज़ों को इस्तेमाल करता है, सोडियम क्लोराइड, चूने का पत्थर, अमोनिया, वाटर, इनको इस्तेमाल करते हुए इनसे ये क्या बनाते हैं? सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक, अब ये कैसे काम करता है? नाउ हम इस पे स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स जो इसमें हैं। स्टेप्स, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप ब्राइन प्रिपरेशन। ब्राइन क्या है? ब्राइन प्रिपरेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर।
क्या है ये? सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक, यानी सैचुरेटेड वो सोल्यूशन जिसमें मजीद सल्यूट हल ना हो सके। आप खूब इसमें सोडियम क्लोराइड को पानी में हल करो। ये आपका क्या हो गया? ये आपका स्टेप 1 है। ब्राइन को आप तैयार करें, ब्राइन प्रिपरेशन। ठीक, ये स्टेप 1 है। दूसरा स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। ब्राइन तो आपका बन गया ना। ब्राइन आपको पता है NaCl और वाटर, ये है ब्राइन है। अब इस ब्राइन सॉल्यूशन की क्या करनी है? इसमें आपने अमोनिया गैस को ब्राइन में क्या करना है? NH3 गैस को प्रेशर पर 3 डिसॉल्व्ड इन ब्राइन। आप क्या करेंगे? अमोनिया गैस को ब्राइन के अंदर क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे। सो दिस इज सेकेंड स्टेप। इसको कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। पहले तो सिर्फ ये दो थे, NaCl और वाटर, ब्राइन था। अब आपने क्या कर दिया? इसमें NH3 को भी क्या कर दिया? ऐड कर दिया ब्राइन में। तो NH3 CO2 H2O NH3 NaCl H2O, ये 3 चीजें तो आपके मिक्सचर में आ गए। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? कार्बोनाइजेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? ये जो अमोनिकल ब्राइन आपने बनाया, इसको साल्वे के प्रोसेस में जो कार्बोनेटिंग टावर है, उस कार्बोनेटिंग टावर में आप ये ब्राइन लाएंगे। ब्राइन को लाने के बाद आप इसका क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेंगे? रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया का। तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का पहले रिएक्शन होगा। रिएक्शन के नतीजे में अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा और ये जो है हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन होगा। क्या होगा? ये जो आपने आपका अमोनिक ब्राइन तो मीडियम है, अमोनिया इसमें डिसॉल्व है। अब आप क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर पे आप क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को जब इससे पास करेंगे तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? इस तरह रिएक्शन करेंगे। ये रिएक्शन करेंगे। इस रिएक्शन के नतीजे में क्या बनेगा? अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा। ये रिएक्शन कहां पर होगा? कार्बोनेटिंग टावर में होगा। ठीक, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, कार्बोनाइजेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। ये अमोनिया आपका है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर तो सिस्टम में मौजूद है। तो ये क्या होगा? अमोनिकल ब्राइन। स्टेप 1 में ये रिएक्शन होगा। अब आपको पता है ब्राइन में सोडियम क्लोराइड भी मौजूद है। तो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो आपका है, ये सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम कार्बोनेट, वाटर और अब हमारे साथ सूरतियाल क्या है? इस स्टेप को आप देखिए, अमोनिकल ब्राइन आपके साथ है, अमोनिया है, वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, ये मौजूद है। आपने कार्बोनेटिंग टावर में कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस कर दिया हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे। जब इनको इंट्रोड्यूस कर दिया तो इन्होंने रिएक्शन करके इन 3 चीज़ों ने पहले रिएक्शन अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाया। अब सिस्टम के अंदर सोडियम क्लोराइड भी मौजूद है। तो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्शन बनता है, ये NaCl के साथ भी रिएक्शन करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका इधर बन गया, ये वापस क्या होगा? ये इस रिएक्शन में फिर इस्तेमाल होगा। ठीक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिसाइकल हो जाएगा। ठीक, अगेन इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस, कहीं ना कहीं पर ये इस्तेमाल होता है। ठीक, तो ये कार्बोनाइजेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है? कैल्सिनेशन करनी है। स्टेप नंबर 4 है कैल्सिनेशन, मीन्स ईटिंग एट हाई टेम्परेचर। ठीक, अच्छा सॉरी, ये NHCO3 बनता है। ये क्या बनता है? अमोनियम बाइकार्बोनेट और NaCl रिएक्शन करता है। इन दोनों के प्रोडक्ट्स में क्या बनता है? यहां से फिर आप देखें कार्बोनाइजेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन।
आपके सिस्टम में क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मौजूद है। ठीक, ये जब मौजूद है तो अब वाटर मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड आपने ऊपर से लाया, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेंगे, इसे अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा। ये अमोनियम बाइकार्बोनेट ब्राइन में चूंकि NaCl मौजूद है तो इसके नतीजे में आपका क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और साथ ही साथ क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ये हमारे साथ प्रोडक्ट है। कार्बोनाइजेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, वाटर, ये तीन चीजें तो इस जगह तक मौजूद है हमारे साथ सिस्टम में। सोडियम क्लोराइड, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड हमने मिलाया, स्टेप 1 में अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया। ये अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब तक हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बना हुआ है। स्टेप नंबर किसमें? स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 4 में जब आप जाते हैं, जब आप कैल्साइन करते हैं, जब आप हाई टेम्परेचर पे इनको क्या करते हैं? ईट अप करते हैं, तो इस ईट के नतीजे में ये जो आपका NaHCO3 बना हुआ है, ठीक, ये टूट जाता है, इसकी डिहाइड्रेशन होती है। ये सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये क्या हो जाता है? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मीन्स ईटिंग एट हाई टेम्परेचर। जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को ईट करेंगे, कैल्सिनेट करेंगे, तो इससे सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? इट इज रीयूज्ड। इस स्टेप में आप इसको वापस, कार्बोनाइजेशन वाले स्टेप में आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तक हमने कितने स्टेप पढ़े हैं? ब्राइन प्रिपरेशन, सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करो, ये ब्राइन प्रिपरेशन हो गया। ठीक, नमक को पानी में उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओ। फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड पानी में अमोनिया को डिसॉल्व करो, अमोनिया डिसॉल्व करने से क्या हो जाएगा? अमोनिकल ब्राइन बन जाएगा। 3 चीजें इस स्टेप पर आपके साथ है इस मिक्सचर में। NH3 है, H2O है, NaCl है, ये अमोनिकल ब्राइन है ना। अब ये अमोनिकल ब्राइन क्या है? इसके ऊपर आप क्या करेंगे? कार्बोनेटिंग टावर में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड आप पास करेंगे। पास करने के बाद आपके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने ईट कर दिया। ईट करने के बाद आपसे क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बन गया। ठीक, अच्छा, यहाँ तक तो ये बात क्लियर है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी कि हमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टेप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमें इनिशियली कहाँ से मिलता है? तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रिपरेशन ऑफ CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम किस चीज को कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अब ये कैसे होता है? अब आपको जैसे बताया स्टार्ट में कि लाइम किलन में एक कंपार्टमेंट में कैल्शियम कार्बोनेट को आप ईट करो, फिर ये इसे लाइक दिस, इसको आप ईट करो। ये रिएक्शन कहाँ पर होता है? लाइम किलन में। ये अपनी छोटी भट्टी है, इसमें ये रिएक्शन होता है। इसको ईट करने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस चीज को क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या? क्विक लाइम। ठीक, क्विक लाइम फॉर्म्ड इन द किलन इन, ठीक। अच्छा, ये फिर क्या है? ये चीज जब पानी से आगे मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्लेक्ट लाइम में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इस कार्बोनेटिंग टावर में इस्तेमाल करने के लिए आप कैल्शियम कार्बोनेट को ईट करते हैं।
ईट करने से क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके इस स्टेप का एक अहम प्रोडक्ट है, अहम रॉ मटेरियल है। ठीक, इसको जब आप ब्राइन, ये आप इसको क्या करेंगे, ब्राइन से जब आप पास करेंगे तो यहाँ से आपको बाइकार्बोनेट्स मिलते हैं। बाकी वो जो कैल्शियम ऑक्साइड आपका बन गया है खिलन में, ये पानी के साथ मिल जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, और ये क्या है, अमोनिया की टावर की तरफ इसको फिर भेजा जाता है, ये जो सिलेक्ट लाइम बन गया। ठीक, अच्छा, ये फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, इस चीज़ का क्या फायदा है, ये इसको कहाँ पर पुश किया जाता है, पुश्ड टू रिकवरी टावर में ना। एक बार आप इनके रिएक्शन समझे, फिर हम इसके फ्लो डायग्राम पे भी बात करते हैं। अच्छा, अब ये हो गया है प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अमोनिया रिकवरी टावर। ये तो पांचवा हो गया। छठा क्या है, अमोनिया रिकवरी टावर। अमोनिया रिकवरी टावर में क्या हो जाता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका इस स्टेप में बना है, ठीक, ये कैल्शियम, और यहाँ पर आपका क्या बना है, अमोनियम क्लोराइड बना है। ठीक, ये दो आपस में रिएक्शन करते हैं, अमोनिया यहाँ पर बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। यानी आपका जो प्रोसेस में जहाँ पर अमोनिया आपने यूज़ किया था, वो अमोनिया आपका वापस रिप्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, यानी अमोनिया इज रिकवर्ड इन द रिकवरी टावर। ठीक, अब वो कैसे कि आप जो अमोनियम क्लोराइड का सलूशन है वो कार्बोनेटिंग टावर से आता है, और वहाँ से क्या आता है, ये लाइम किलन से आपका स्लेक्ट लाइम आ जाता है। स्लेक्ट लाइम और अमोनियम क्लोराइड का ये सलूशन आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन लाइक दिस, NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो NH3 आपका वापस बन जाता। तकरीबन सारा अमोनिया यहाँ पर वापस क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है, और ये यूज हो जाता है। तो ये हुआ हमारा स्टेप नंबर। नेक्स्ट स्टेप, अब ये हमारे स्टेप है कि हाउ सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड। अब मैं आपकी सहूलत के लिए एक बार फिर इसको रिपीट करता हूँ। सोडियम कार्बोनेट कैसे तैयार किया जाता है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अर्नेस्ट साल्वे। 1861 में इन्होंने एक मेथड एडॉप्ट किया था वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल, क्या चीज़ें उसने इस्तेमाल किए थे। सोडियम क्लोराइड आम नमक है, लाइमस्टोन चूने का पत्थर है, अमोनिया है, वाटर है, ये सारे क्या है, चीप एंड इजी अवेलेबल मटेरियल है। ठीक, तो इकोनॉमिकल मेथड है। सबसे पहला स्टेप क्या है, ब्राइन प्रिपरेशन। क्या है, नमक को पानी में मिलाओ, उसका सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाओ, ये क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। दूसरे स्टेप में क्या है, इस सोल्यूशन में से अमोनिया को गुजारो, अमोनिया गैस, सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर है। ठीक, NH3 डिजोल्व इन ब्राइन, इससे अमोनिया को गुजारा जाता है। जब गुजारा जाता है तो ये मिक्सचर बन जाता है NH3 H2O NaCl। ये मिक्सचर देन शिफ्ट किया जाता है कहाँ पर, कार्बोनाइजेशन इसकी होती है, कार्बोनेटिंग टावर में आता है। यहाँ पर ये रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन के नतीजे में अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये अमोनियम बाइकार्बोनेट आगे NaCl के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पर इस स्टेप में आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं इन तीन चीज़ों के साथ, रिएक्शन होता है। तो एंड प्रोडक्ट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ये बन जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट की नेक्स्ट स्टेप में कैल्सिनेशन हो जाती है। कैल्सिनेशन के नतीजे में क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट आपका बन गया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका प्रोडक्ट तो ये आपके साथ बन गया जिसको आप बनाना चाहते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पैदा हुआ, इसको वापस प्रोसेस में स्टेप नंबर 3 में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट
इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिला था? तो लाइमस्टोन को जब आपने लाइम खिलन में यानी वो भट्टी में आपने इसको ईच किया था तो इससे दो चीज़ें बने थे। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको आप कार्बोनेटिंग टावर में यूज़ कर रहे हैं, और एक आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके स्लेक्ट लाइम बनाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड फिर क्या होता है, ये आता है, ये अमोनिया रिकवरी टावर में आता है। अमोनिया रिकवरी टावर में यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड आपका एक्वस में रह गया था, ये इसके साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन के नतीजे में वापस अमोनिया बन जाता है, यानी अमोनिया आपका रिकवर हो जाता है। इस अमोनिया को आप इस स्टेप में वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस की ब्यूटी ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी आप रिसाइकल कर सकते हैं, आप अमोनिया को भी रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस प्रोडक्ट में तो अमोनिया आया भी नहीं। अमोनिया क्या है, तकरीबन सारा अमोनिया वापस रिकवर हो जाता है, आपका रिएक्शन इसी तरह चलता रहता है। तो ये हमारे साथ क्या है, दीज आर द वेरियस स्टेप्स हमने जो किए कि ब्राइन प्रिपरेशन है, फिर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल, फिर कार्बोनाइजेशन है हमारे साथ, ठीक, कार्बोनाइजेशन का स्टेप है। फिर कार्बोनाइजेशन के बाद हमारे साथ क्या था, कैल्सिनेशन का स्टेप था, ठीक। कैल्सिनेशन के बाद प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक्ट लाइम है, उससे आप कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कैसे बनाते हैं, स्लेक्ट लाइम कैसे रिकवर होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अमोनिया कैसे रिकवर हो जाता है, ठीक। सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व। अब इस मेथड के आप खुद सोचें कि क्या फायदे हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि इट इज़ अ वेरी चीप प्रोसेस, सस्ता प्रोसेस है, इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इसके जो रॉ मटेरियल है ये कम कीमतों वाली चीज़ें हैं, ठीक। बाकी दूसरा फ़ायदा ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इसमें वापस रिकवर हो जाता है और वापस ये रीयूज़ हो जाता है। बाकी ये जो प्रोसेस है ये पोल्यूशन फ्री है, ये बिल्कुल आलूदगी को काज नहीं करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज़ अगर आप देखें, ये आपका वेस्ट में बन रहा है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, वो रिसाइकल होते हैं, ठीक। बाकी जो सोडियम कार्बोनेट इस मेथड से बनता है वो हाई प्योरिटी का होता है, ठीक। और इसमें इसके अलावा फ्यूल जो है, जो आप ईंधन इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि कोई इवापोरेशन तो इस मेथड में होना ही नहीं है, ठीक। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। तो ये हमारे साथ क्या हुआ, साल्वे प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक। मैं एक बार फिर आपको सम अप करता हूँ, सोडियम कार्बोनेट को साल्वे मेथड से कैसे तैयार किया जाता है। अर्नेस्ट साल्वे एक साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने 1821 में सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन का ये मेथड दिया था, इसलिए इसको कहते हैं साल्वे मेथड। ये एक चीप एंड इजी प्रोसेस है जिसमें हमारे रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड है, अमोनिया है और लाइम स्टोन है, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट है, और क्या है आपके अलावा, इसके अलावा वाटर वगैरह इस्तेमाल होते हैं। अब हमने इसके सारे स्टेप किए आपके सामने। स्टेप कौन से स्टेप है, सबसे पहले ब्राइन का सलूशन बनाओ, सोडियम क्लोराइड को पानी में हल करो, सिंपल सी बात है। दूसरे स्टेप में क्या करो, अमोनिया इनसे पास करवाओ, तो आपके मिक्सचर में सोडियम क्लोराइड और वाटर तो पहले था, अब अमोनिया भी आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, इन तीन चीज़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करो। कार्बन डाइऑक्साइड जब आप पास करेंगे तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन किन चीज़ों के दरमियान होगा, आपका एक बनेगा अमोनियम बाइकार्बोनेट, और साथ ये अमोनियम बाइकार्बोनेट फर्स्ट स्टेप में बनेगा। आगे ये सोडियम क्लोराइड के साथ इसी कार्बोनेटिंग टावर में रिएक्शन करेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, इस चीज़ को फिर फिल्टर किया जाता है प्रिसिपिटेट को। जब आप इसको फिल्टर करते हैं फिर आप इसको क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन में आपका क्या हो जाता है, ये जो चीज़ आप अलहदा कर लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आप कैल्साइन कर दें।
कैल्साइन करने के बाद क्या हो जाता है, आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, वाटर उससे निकल जाता है। तो वो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट थी। बाकी ये जो एक दो रिएक्शन है, ये रिकवरी के लिए आपको बता रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है। इस लाइम किलन को, यानी लाइम को जब आप उसमें ईट करते हैं किलन में, तो उससे क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कहते हैं क्विक लाइम आपका बन जाता है। और कार्बन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको आप स्टेप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। और आगे जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो जब पानी के साथ मिलता है तो स्लेक्ड लाइम बनाता है। ये स्लेक्ड लाइम आता है अमोनिया रिकवरी टावर में, जहाँ पर ये इस चीज़ के साथ रिएक्शन करता है, इसके नतीजे में अमोनिया वापस बन जाता है, ठीक। तो अमोनिया फिर प्रोसेस में यूज़ हो जाता है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट। बाकी एडवांटेजेस आपको बताया है कि इट इज़ अ वेरी चीप प्रोसेस। इट इज़, इसमें जो आपका सोडियम कार्बोनेट बनता है वो हाई प्योरिटी का होता है, और इसके अलावा इसमें बहुत कम ईंधन इस्तेमाल हो जाती है। रॉ मटेरियल इस मेथड की बड़े चीप है, और ये पोल्यूशन फ्री है, इसमें इतने वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। बाकी आपके बुक में इसका एक फ्लो शीट डायग्राम भी है।